मिलर टाइम्स में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं अकरम ज़फ़ीर। कोरोना की दवा बनाने पर फंसे रामदेव, राजस्थान हुकूमत ने कराई मामला दर्ज। 26 जून को औरंगाबाद में लोग करेंगे एहतजाज। फौजी सरबराह ने मशरक़ी लद्दाख का दौरा किया। हज पर सऊदी अरब का फैसला दानिशमंदाना, बोले अरशद मदनी। और भी बहुत सारी खबरें सिर्फ मिलर टाइम्स पर। रामदेव के कोविड-19 का 100% इलाज करने के दावे के साथ दवाएं लॉन्च करने के एक दिन बाद राजस्थान हुकूमत ने कहा कि ये धोखा दे रही है और इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान हुकूमत में वजीर सेहत रघु शर्मा ने कहा कि वबा के दौर में बाबा रामदेव ने जिस तरह से कोरोना के मुबैना दवा बेचने की कोशिश की है, जो कि अच्छी बात नहीं है। वजीर सेहत रघु शर्मा ने कहा कि वजारत आयुष के गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक रामदेव को ICMR और राजस्थान हुकूमत से किसी भी कोरोना के आयुर्वेदिक दवाई के तजर्बे के लिए मंजूरी लेनी चाहिए थी, मगर बगैर किसी इजाज़त और बगैर किसी मेयार के ट्रायल करने का दावा किया गया, जो सरासर गलत है। रघु शर्मा ने कहा कि हम कानूनी कार्रवाई करेंगे और हमारा एक डॉक्टर ने मुकदमा दर्ज कराया है। इस मुकदमा के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। यूपी में स्लाइटर हाउस पर पाबंदी जारी। इस साल भी ईद उल अजहा पर नहीं हो सकेगी बड़े जानवरों की कुर्बानी। यूपी में स्लाइटर हाउस पर पाबंदी के सबब इस साल भी ईद उल अजहा पर बड़े जानवरों की कुर्बानी का मसला दरपेश है। रियासत में स्लाइटर हाउस पर पाबंदी लगे हुए 4 बरस होने को है, लेकिन योगी हुकूमत की तरफ से स्लाइटर हाउस को असरनौ खोलने की किसी भी इम्कान को मुस्तरद किया जा चुका है। इस दरमियान स्लाइटर हाउस के कारोबार से वाबस्ता हजारों अफराद बेरोजगार हो गए हैं। लॉकडाउन के दौरान इन बेरोजगारों की माली बदहाली और भी संगीन हो गई है। स्लाइटर हाउस पर पाबंदी का मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में जेर समाअत है। गरचे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने योगी हुकूमत को स्लाइटर हाउस से पाबंदी खत्म करने का हुक्म दिया था, ताहम रियासती हुकूमत ने 20 जनवरी 2018 को ऑर्डिनेंस जारी करके स्लाइटर हाउस पर पाबंदी को कानूनी शक्ल दे दी है। कुशीनगर एयरपोर्ट को बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा बनाने की मंजूरी मिली। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर हवाई अड्डे को बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे का दर्जा देने का फैसला किया गया है। बुध के रोज यहां वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर सदारत मरकजी काबीना के इजलास में इस सिलसिले में एक तजवीज़ को मंजूरी दी गई। इजलास के बाद वज़ीर इत्तलात व नशरियात प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कुशीनगर बुध सर्किट का अहम मरकज है और ये बुध सर्किट के लगभग वस्त में वाक़ है। उसके आसपास ससोती, कपिलपस्तु और लुम्बिनी जैसे तारीख़ी बुध मकामात मौजूद हैं। इसलिए यह हवाई अड्डा मुल्की और गैर मुल्की सयाहों, खुसूसन बुद्धिस्ट सयाहों को इस सर्किट तक आसान रसाई फराहम करेगा। CAA के खिलाफ पुरअमन मुजाहरा करने वालों की हो रही बेजा गिरफ्तारियों पर मोदी और केजरीवाल हुकूमत के खिलाफ 26 जून को औरंगाबाद में एहतजाज करने का ऐलान। CAA, NRC और NPR के पुरअमन तौर पर जमहूरी तरीक़ों से अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए मुजाहरे करने वालों के खिलाफ मरकजी हुकूमत और दिल्ली की केजरीवाल हुकूमत की जानिब से बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाकर उन्हें दिल्ली की फ़िरक़ावाना फसादात के झूठे मुक़दमात में फंसाकर उन बेकसूर अफराद को जेलों में बंद कर रही है। इसके खिलाफ आइंदा जुमा 26 जून को औरंगाबाद में एक अलामती एहतजाज देने का इनेकाद किया गया है। हज से मुतल्लिक़ सऊदी हुकूमत का फैसला दानिशमंदाना, बोले अरशद मदनी। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना सैयद अरशद मदनी ने खादिम हरमैन शरीफैन मलिक सलमान बिन अब्दुल-अज़ीज़ के जरिए हज 2020 को मौकूफ़ नहीं बल्कि मुख्तसर करने का फैसला खैर मकदम करते हुए कहा कि ये एक दानिशमंदाना फैसला है जो काबिल सताइश है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में इस बात को लेकर लोगों के जहनों में ये खदशात मुसलसल पैदा हो रहे थे कि खुदा नखास्ता कोरोना जैसी मुहलिक वबा के पेश नज़र कहीं इस साल हज को मौकूफ़ न कर दिया जाए। लेकिन अब जो ये फैसला आया है इससे हमें बेइंतहा खुशी हुई है कि चंद क़ुयूद के साथ इस साल भी हज होगा और सऊदी अरब में पहले से मुक़ीम मुसलमानों को भी यह सादत हासिल हो सकेगी। कोरोना वायरस की दवा के नाम पर बाबा रामदेव को खिलवाड़ करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती, बोले कांग्रेस ने कहा कि योग गुरु बाबा रामदेव ने जिस दवा को कोरोना वायरस के इलाज के लिए लॉन्च किया है उस पर खुद हुकूमत की तरफ से में सवालात उठाए गए हैं। इसलिए इस दवा को बाजार में नहीं उतारा जा सकता और अगर ऐसा होता है तो हुकूमत को उसे संजीदगी से लेना चाहिए। कांग्रेस के तर्जुमान मनीष तिवारी ने पीर के रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस सिलसिले में कहा कि अगर कोई शख्स कोरोना की आलमी वबा के इस दौर में कोविड-19 के इलाज की दवा बनाने का दावा करता है और हुकूमत खुद इस दवा पर सवाल उठाती है तो उस दवा को बाजार में उतारना मुल्क की आवाम के मफाद में नहीं है और उनके साथ खिलवाड़ है। फौजी सरबराह ने मशरक़ी लद्दाख का दौरा किया, हकीकी कंट्रोल लाइन की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया।
چیف آف آرمی اسٹاف جنرل منوج مکند ناروا نے بدھ کے روز مشرقی لداخ میں حقیقی کنٹرول لائن کا دورہ کر کے موجودہ زمینی صورتحال کا جائزہ لیا ہے۔ بتا دیں کہ فوجی چیف کا یہ 2 روزہ دورہ حقیقی کنٹرول لائن پر ہند چین کشیدگی اور حال میں ہی چینی فوج کے ہاتھوں 20 بھارتی فوجی اہلکار کی ہلاکت کے پیش نظر انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ ایک فوجی عہدیدار نے بتایا کہ جنرل ناروا نے بدھ کے روز مشرقی لداخ میں حقیقی کنٹرول لائن پر اگلی چوکیوں کا دورہ کیا اور موجودہ زمینی صورتحال کا جائزہ لیا۔